जबलपुर मध्य प्रदेश से आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आया हूं। 16 फरवरी 2023 को विजया एकादशी का पर्व पड़ेगा। यह पर्व भगवान विष्णु का प्रिय पर्व में से एकादशी तिथि मानी जाती है। इस तिथि पर जैसा नाम से ही विदित होता है कि विजय की प्राप्ति के लिए यदि आपके कोई कार्य रुके हुए हैं और उनमें विजय की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस एकादशी पर भगवान विष्णु का व्रत करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, जिससे आपके समस्त कार्यों में आपको विजय की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि का पुनीत पर्व पड़ रहा है। यह पुनीत पर्व भगवान शिव के विवाह के उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाता है, परंतु पुराणों के अनुसार आज के ही दिन भगवान शिव ने इस पृथ्वी पर स्वर्ग से पाताल की ओर एक लिंग की आकृति स्थापित की थी, जिसका ना कोई छोर था ना कोई ओर। उसको ढूंढने के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने ही अपने अपने प्रयास भी किए थे, परंतु इसका छोर नहीं ढूंढ पाए थे। तो आज के ही दिन भगवान शंकर का प्रादुर्भाव भी हुआ, इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। साथ ही साथ प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव का मास शिवरात्रि व्रत पड़ता है, परंतु फाल्गुन मास में यह महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। चूंकि यह चारों प्रहर का अभिषेक इस दिन किया जाता है। विशेषतः इस दिन एक योग पड़ रहा है जो कि प्रदोष और शनि का है। जी हाँ, शनिवार के दिन प्रदोष एक अपने आप में सुखद संयोग होता है और साथ ही साथ इसमें पर्व के साथ में मिलाप हो रहा है महाशिवरात्रि का। तो शनि प्रदोष और महाशिवरात्रि का यह पुनीत पर्व कहलाएगा, जो कि 37 वर्षों के बाद में शनि प्रदोष पे महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। साथ ही साथ इस दिन यदि आप पर शनि का किसी प्रकार का भी प्रकोप हो तो आप आज के दिन तिल का दान अवश्य करें। भगवान शिव का रुद्राभिषेक काली तिल से करें, दूध से करें। सरसों का तेल या चमेली का तेल के 11 दिए आज आपको भगवान शिव के सामने जलाना चाहिए। अपने मन की कामना करना चाहिए, इससे भी आपके शनि के दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। यह महाशिवरात्रि का जो पर्व है यह एक विशेष रूप से मनाया जाता है। इसमें चारों प्रहर का पूजन किया जाता है। चारों प्रहर की पूजन में भगवान शिव का दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। इसके पीछे भी भगवान शिव के अभिषेक के पीछे भी कुछ कारण हैं जिनके लिए यह अभिषेक भगवान का किया जाता है। क्योंकि भगवान निराकार स्वरूप में है, एक शिवलिंग के स्वरूप में भगवान का पूजन होता है। भगवान 5 तत्वों से निर्मित, जिसे हम छठवां तत्व शिव तत्व के रूप में जानते हैं। यह 5 तत्वों से मिलकर के ही शिवलिंग की स्थापना होती है। यह 5 तत्व क्या है? पहला पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। अग्नि जो इनका तीसरा नेत्र, अग्नि के स्वरूप में वह तीसरा नेत्र भगवान शिव के मस्तक पर स्थापित है। जल तत्व, जल भगवान शिव की जटाओं से सदा गंगा के स्वरूप में प्रवाहमान होता है। वायु तत्व जिसमें ओमकार का स्वरूप, ओम के स्वरूप में सदा भगवान शिव की ध्वनि विद्यमान होती है वायु तत्व के रूप में। पृथ्वी तत्व जिसमें भगवान शिव समाहित है, वह पृथ्वी तत्व। और आकाश, भगवान जो निराकार स्वरूप में है, जो स्वर्ग से पाताल की ओर हैं, जो आकाश को भी चीर देते हैं, ऐसे भगवान शिव इन 5 तत्वों से मिलकर के शिव तत्व की प्रतिष्ठापना करते हैं। और इस शिव तत्व में पॉजिटिव एनर्जी का इतना ज्यादा सोर्स माना गया है कि यदि आप भगवान शिव का अभिषेक करने के पश्चात उस पर बेलपत्र अर्पित करते हैं और उस बेलपत्र को उठा करके यदि आप अपने पॉकेट में रखते हैं तो आपके जीवन में भी पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स बढ़ जाता है। आपकी नेगेटिविटी दूर होती है। साथ ही साथ आपके जो संचार माध्यम है वह भी तीव्रता से कार्य करते हैं। सोचने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है, पॉजिटिवनेस आपके जीवन बढ़ जाती है। इसलिए भगवान शिव का जब भी आप अभिषेक करें, उन पर चढ़ाई हुई बेलपत्र को आपको उठा करके हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए। उसे अपने नेत्रों से लगाना चाहिए, जिससे आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि यदि आप एक ताजी बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करके उसे सेवन करते हैं
तो आपके मस्तिष्क की ब्रेन क्षमता भी, फर्टिलिटी भी आपकी बढ़ती है। आप जो है महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। भगवान को शनि प्रदोष होने के कारण काली तिल अवश्य चढ़ाएं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। साप्ताहिक राशिफल में हम सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। तो मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। यह आपके जीवन में कुछ दंगल कराने की स्थिति बना रहा है। इस सप्ताह आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए। पारिवारिक गतिरोध से थोड़ा बचना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप साझा का व्यापार या पार्टनरशिप का व्यापार करते हैं तो इसमें थोड़ा सावधानी रखें। व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता सप्ताह के अंत तक अवश्य मिलेगी। आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे। यदि आप पारिवारिक कष्ट से गुजर रहे हैं या फिर मन मुटाव की स्थितियां बन रही हैं तो हनुमान जी महाराज को आपको आज चना और गुड़ अर्पित करना चाहिए और हनुमान जी महाराज से ये प्रार्थना करना चाहिए कि आज आपके जितने कार्य हैं, रुके हुए कार्य हैं, वह भी पूर्ण हो। आपको अवश्य रूप से इस सप्ताह में सफलता अवश्य आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपके लिए सुनहला रंग आज शुभ होगा। इस सप्ताह के लिए आप सुनहला, पीला और केसरिया रंग अगर उपयोग करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र जो स्वाराशिस्त है, उच्च राशि पर इस समय चलायमान है। शुक्र जो है आपको भौतिक सुखों और संसाधनों की प्राप्ति करा रहा है। साथ ही साथ कुछ नए रिश्ते भी आपके बनते हैं। मित्रादि वर्ग से भी आपकी प्रचुरता बढ़ती है, आपकी निकटता बढ़ती है। साथ ही साथ आपको व्यापार क्षेत्र में भी फायदा पहुंचाता है। राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप थोड़ा अपने आप को संभाल करके रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। आपके ऊपर कुछ आक्षेप लग सकते हैं, ऑब्लिगेशन लग सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने स्वभावगत नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही साथ कोशिश करें कि आप जो है पारिवारिक क्षेत्र में लोगों से निकटता लेकर के आए, जिससे कि आपके मन मुटाव जो है वह दूर हो सके। आप पके हुए चावल जो है गरीबों में दान कर सकते हैं और अगर आपको कच्चे चावल दान करना है तो आप उसे चिड़िया को खिलाएं या फिर किसी जल में प्रवाह कर दें जिससे कि वो मछली खा सके। ऐसा करने से आपका शुक्र ग्रह जो है और प्रबल होगा। चमकीला सफेद और केसरिया रंग के साथ साथ नीला रंग भी आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको यह रंग धारण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध इस समय गोचर भाव में अपनी राशि से अष्टम भाव को देखते हैं। यह आपको कुछ अनावश्यक कष्टों को पहुंचाता है, मानसिक रूप से अस्थिरता बढ़ाता है। साथ ही साथ मिथुन राशि वालों के लिए व्यापारिक क्षेत्र में भी कुछ नए क्षेत्र आपके सामने प्रशस्त होते हैं, परंतु आपको उन अनिर्णय के कारण उन क्षेत्रों में हम वृद्धि नहीं कर पाते। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि आप शीघ्रता से निर्णय लें। यदि आपके सामने कोई नए कार्य आते हैं तो आप अपना फोकस उन कार्यों पर करें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। सप्ताह के अंत तक आपको जो है कुछ नए कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होगा। राजकीय क्षेत्र में आपके कार्यों में बाधा आएगी, इसलिए आप जो है संभल कर कार्य करें और न्यायालय क्षेत्र से कोशिश करें कि आप जो है विवादों की स्थिति में ना पड़े, अन्यथा न्यायालय क्षेत्र में भी आपको कुछ कष्ट हो सकता है। आपको बहते हुए जल में 4 नारियल का दान करना चाहिए। यह रविवार के दिन अगर आप करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, अन्यथा आप बुधवार के दिन भी जो है इन नारियल का दान कर सकते हैं। आपको हरा रंग, लाल रंग और सफेद रंग जो है धारण करना चाहिए। यह आपके लिए इस सप्ताह में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। हम बात कर रहे हैं कर्क राशि की। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा जो मन का कारक भी है, आपको कार्यों में अवरोध उत्पन्न कराता है। साथ ही साथ आपके कार्यों में अनावश्यक तनाव भी बढ़ाता है। आपको व्यापारिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यदि आप सर्विस करते हैं तो आपको विशेष तौर पर अपने बॉस से या अपने कलीग से अच्छे संबंध रखना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इस सप्ताह कुछ व्यवधान की स्थितियां बनाता है, उसे भी आपको दूर करना चाहिए। यदि आप राजकीय क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने प्रयासों को तेज करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। चंद्रमा के लिए
आपको केसर के जल का सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, यह आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। इस शनिवार को आप 11 पाठ करके हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा के 11 पाठ करके यदि आप लड्डू का भोग लगा करके दान करते हैं तो आपके कार्यों के अवरोध भी दूर होंगे। सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। इस समय सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ज्यादा अच्छा बीतने वाला है। आपके कार्यों में आ रही बाधा दूर होगी, नए कार्यों के अवसर आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ व्यापार में आपको लाभ की स्थिति बनेगी। यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधी कुछ कार्य में निवेश करना चाहते हैं या आपके छोटे मोटे निवेश यदि आप करना चाहते तो यह सप्ताह करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह सर्विस क्षेत्र में आपको प्रगति के अवसर तो दिखाई देंगे, परंतु आपको कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं, इसलिए हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। आगे आपके कार्य अवश्य रूप से बनेंगे। आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, विशेष तौर पर घी जो है भगवान को अर्पित करना चाहिए। पारिवारिक मनमुटाव जो है उनको दूर करने के लिए भगवान शिव का शहद से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपके मनमुटाव भी दूर होंगे। प्रॉपर्टी संबंधी कुछ विवाद जो है वह भी उस अभिषेक के माध्यम से सुलझ सकते हैं, इसलिए भगवान शिव का पूजन करें, इससे आपको फायदा होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह सामान्यतः अच्छा होने जा रहा है। कन्या राशि का स्वामी बुध है और बुध जो है बुद्धि के देवता है। आप जो है अपने सारे कार्य अपनी बुद्धि और तीक्ष्णता के माध्यम से ही करेंगे। साथ ही साथ आपके कार्यों में आपको बाधा बिल्कुल भी नहीं आएगी, परंतु पारिवारिक स्थितियां कुछ बिगड़ सकती हैं। पत्नी से मनमुटाव हो सकता है, बच्चों से कुछ कहासुनी हो सकती है, इसलिए आपको अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। यदि आप घूमने फिरने का विचार कर रहे हैं तो यह सप्ताह भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। गणेश अथर्वशीर्ष के 11 पाठ करें, अन्यथा ओम गम गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करके जो है भगवान को दूबा अर्पित करना चाहिए। यह भी आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। तुला राशि जिसका स्वामी शुक्र है और तुला राशि वालों को जमीनी बाधा आ सकती है। आपको निवेश नहीं करना चाहिए। इस सप्ताह में आप कहीं भ्रमण पर जा सकते हैं, कुछ पिकनिक में जा सकते हैं। आप जो है मौज में अपना ज्यादा समय देंगे। साथ ही साथ विलासिता की वस्तुओं पर आपका खर्च भी अधिक होगा। जी हाँ, इस सप्ताह आपको खर्च पर कटौती करना चाहिए। यह सप्ताह आपके लिए अधिक खर्चा कराने वाला सिद्ध हो सकता है। आपको कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही साथ व्यापार में साझा व्यापार कर रहे हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद होगा। आपके व्यापार में कुछ नई बढ़ोतरी हो सकती है, परंतु आपको अपने व्यापार की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको घाटा भी हो सकता है। तुला राशि वालों को हमेशा हीरा रत्न तो धारण करना ही चाहिए, परंतु इस सप्ताह यदि आप सफलता चाहते हैं तो आप हरे रंग का उपयोग करें, लाल रंग का उपयोग करें, चमकीले सफेद रंग का उपयोग करें और गोल्डन रंग का उपयोग करें। यह आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम शिवराज होंगे शामिल। सीएम हाउस से निकाली जाएगी विजेता खिलाड़ियों की भव्य रैली। सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ से फिर पूछा सवाल, कहा कांग्रेस की हालत के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, वोट लेने के लिए किए झूठे वादे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज। सीएम शिवराज ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद। पूर्व सीएम कमलनाथ का आज सीहोर दौरा। चिंतामन गणेश मंदिर में की पूजा अर्चना। चुनावी अभियान का किया शंखनाद। जबलपुर के कार्यक्रम में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान। राजनीतिक दलों को दी सलाह, कहा धर्म पर राजनीति करना बेहद गलत। बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने राहुल गांधी पर दिया विवादित बयान। कहा राहुल दाढ़ी बढ़ाकर कर रहे ढोंग, ऐसे राष्ट्रद्रोही को निकालें देश से बाहर।
इंदौर में फाइबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी, दमकल ने आग पर पाया काबू। ग्वालियर में विकास यात्रा में बच्चों ने खोली शिक्षकों की पोल, शराब पीकर स्कूल आने का लगाया आरोप, एसडीएम ने शिक्षकों को हटाया। हटिया में डंपर ने कार को मारी टक्कर, 3 की मौत, भिंड से सेवड़ा जा रहे थे कार सवार। भोपाल में ट्रैफिक एसीपी ने होटल संचालक को दी धमकी, एसीपी पर मारपीट और धमकाने का आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जयपुर में आज सभी व्यावसायिक इलाके बंद, शिक्षक की संदिग्ध मौत और रेत के दामों को लेकर लिया फैसला, कांग्रेस कार्यकर्ता करवा रहे दुकानें बंद। रायसेन में सागर जा रही यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त, 30 से ज्यादा यात्री घायल, मौके से बस ड्राइवर हुआ फरार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे जगदलपुर, मां दंतेश्वरी के करेंगे दर्शन, कोर ग्रुप की बैठक के बाद आम सभा को करेंगे संबोधित। जेपी नड्डा के दौरे पर बोले सीएम भूपेश बघेल, चुनाव के समय सभी दल के नेता करेंगे दौरा, दौरे पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क। मोहन मरकाम ने जेपी नड्डा के बस्तर दौरे पर कसा तंज, कहा अब हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि लाएगा। संतान पक्ष की जो चिंता है वह दूर होगी। आपके रुके हुए कार्य में जो आ रही बाधा है वह भी समाप्त होगी। व्यापार में आपको लाभ होगा। इस सप्ताह में आपके कुछ विदेश के कार्य भी बन सकते हैं। जी हाँ, रुके हुए कार्यों के साथ साथ विदेश प्रवास के जो योग थे वह भी इस सप्ताह में आपके फाइनल हो सकते हैं। यदि आप व्यापार या सर्विस के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अच्छा होगा। वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपको जोड़ों से संबंधी परेशानी हो सकती है, कुछ बैक से संबंधी परेशानी हो सकती है, साथ ही साथ कुछ उदर विकार संबंधी परेशानी भी है सप्ताह में आपको प्राप्त हो सकती है, इसलिए अपना ध्यान रखें। आप यदि कहीं बाहर जाते हैं तो कोशिश करिए कि वहां हनुमान जी महाराज का जो भी मंदिर हो उसका आप दर्शन करें। लाल रंग का धारण करें। उड़द का दान आपको करना चाहिए। उड़द या मूंग ये आपको दान करना चाहिए। अगर आप मूंग का दान करते हैं तो इसके साथ में थोड़ा सा गुड़ जो है गाय को खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। संतान पक्ष की जो चिंता है वह समाप्त होगी। धनुराशि का जो स्वामी है वह गुरु है। गुरु जो कि उच्च राशि और स्वाराशिष्य पर हैं तो यह आपको फायदा पहुंचाते हैं, परंतु मांगलिक कार्यों में हमेशा बाधा बनाते हैं। आपके मांगलिक कार्य में रुकावट आएगी। परिवार में यदि कोई विवाह है तो उसमें कुछ विवाद की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको व्रत जो है इस सप्ताह में व्रत अगर आप करते हैं तो गुरुवार का व्रत करिए। गुरुवार का व्रत करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। परिवार की दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहेगा, परंतु आपके सर्विस के योग में आपको फायदा पहुंचा सकता है। आपके कुछ नए प्रोजेक्ट्स फाइनल हो सकते हैं। यदि आप जमीन से संबंधी जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो इसमें भी आपको भूमि संबंधी फायदा मिल सकता है। इस सप्ताह में आप यदि रजिस्ट्री करते हैं या फिर आपके जो रुके हुए पेपर वर्क हैं यदि आप उनको निपटाते हैं तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। कोई नया काम करने की अपेक्षा जो पुराने कार्य हैं उनको निपटा लेना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि नए कार्यों में कुछ अवरोध की स्थिति भी बन सकती है। आपको गुरुवार के दिन 3 केला मंदिर में दान करना चाहिए। पीला रंग, केसरिया रंग, साथ ही साथ बैंगनी रंग, यदि आप नीला रंग या बैंगनी रंग अगर आप धारण करते हैं तो यह आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि का स्वामी है शनि। शनि जो है वह अपनी दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से इस राशि को देख रहा है, अतः आपके कार्यों में आ रही बाधा शनि के माध्यम से समाप्त होगी यदि आप भगवान शनि का पूजन करते हैं तो। यदि आप अपना चाल चलन ठीक रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके कार्यों में आ रही बाधा दूर होगी। आपको शनि को प्रसन्न करने के लिए अपने कार्यों में सदा अग्रसर रहना चाहिए। अस्थिरता से यदि आप बचकर कार्य करते हैं तो आपको फायदा होगा। व्यापारिक क्षेत्र में भी आपके मन ना लगने जैसी स्थिति बनेगी, इसलिए कोशिश करें कि आप उधर भी अपना अस्थिरता ना गवाएं।
आप स्थिर भाव से यदि इस सप्ताह में कार्य करते हैं तो निश्चित आपको सफलता होगी। बच्चों का कुछ टेंशन आपको हो सकता है, उनके स्वास्थ्य की चिंता या उनके लिखने पढ़ने की चिंता आपको सता सकती है, इसलिए आपको इस सप्ताह ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आपको रक्त विकार संबंधी भी ये देता है। साथ ही साथ मकर राशि वाले जो है वह इस सप्ताह में सप्ताह के अंत तक आपके कार्य बनने प्रारंभ होंगे, परंतु कुछ रुकावट फिर भी आएगी। तो कोशिश करें कि आप अपने आप को जितना शांत रख सकें उतना रखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। मकर राशि वालों को शनिवार के दिन उड़द का दान करना चाहिए, आपको भगवान भैरव का पूजन करना चाहिए, साथ ही साथ भैरव के ओम भैरवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। शनिवार के दिन यदि आप सायंकाल के समय, सूर्यास्त के समय यदि आप शनि मंदिर पर जाकर के वहां भगवान को तेल का दीपक अर्पित करते हैं तो यह भी आपके लिए फायदेमंद होगा। कोशिश करें कि शनिवार के दिन सुबह से सूर्यास्त तक का समय आप जो है अपने आप को व्यस्त रखें। साथ ही साथ भगवान शंकर का उस दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी है, तो आप जो है भगवान शिव का पूजन भी शाम के समय अगर करते हैं तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, परंतु यह सप्ताह में आपको कुछ टेंशन बढ़ा सकता है। परिवार की ओर से आपको कुछ दिक्कतें प्राप्त हो सकती हैं, कुछ विवाद की स्थिति बन सकती है, भाई से बैर हो सकता है, इसलिए आपको शांति रखना चाहिए। व्यापार में आपको फायदा होगा, सर्विस क्षेत्र में आपको जो है नए अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ निवेश की जब आप बात करेंगे तो आप छोटा मोटा कुछ निवेश इस सप्ताह में अवश्य करेंगे। कुंभ राशि वालों को परिवार की ओर से सुखद समाचार प्राप्त होगा सप्ताह के अंत तक, परंतु आप जो है अपने आप को फिर भी हतोत्साहित महसूस करेंगे। इसलिए मैं सलाह देता हूं कि इस सप्ताह आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखें, अपना आत्मविश्वास बना करके रखें, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। व्यापार में आपके कुछ नए कार्य बनेंगे, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। यदि आप सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो सामाजिक क्षेत्र में आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। यह आपके लिए बहुत अच्छा सप्ताह होने जा रहा है। आपको हनुमान जी महाराज की सेवा करना चाहिए, 5 पाठ हनुमान चालीसा के करना चाहिए और मंगलवार से शनिवार तक प्रतिदिन एक पाठ जो है यदि आप हनुमान चालीसा करते हैं तो इस सप्ताह में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ऐसी हनुमान जी महाराज जो है कृपा करेंगे कि आपके जो कार्य है उनमें आपके अवरोध बिल्कुल भी नहीं आएंगे। हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के स्वामी है गुरु। गुरु जो है आपको कुछ जीवन में अस्त व्यस्त या उथल पुथल जैसी स्थिति बनाते हैं। मानसिक स्थिति में आपके बहुत से अप डाउन्स आते हैं, आपको स्थिर होना चाहिए। इस सप्ताह में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं या आपको विवाह आदि में जाना पड़ सकता है। कोशिश करें कि आप जो है पीला रंग धारण करें विवाह इत्यादि में, और या फिर जामुनी रंग पहने, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। यदि आप केशर का तिलक लगाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। मीन राशि वालों को अपने परिवार के विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। यह सप्ताह यदि आप परिवार के विवादों में पड़ते हैं तो आपके सप्ताह भर कुछ न कुछ मानसिक तनाव बना रह सकता है, इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपने विवादों में ना पड़े। यदि कुछ कारोबार अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। अगर आप अध्ययन से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं। स्टेशनरी का यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको कुछ आर्थिक तंगी आ सकती है। साथ ही साथ जमीन से जुड़े हुए कार्यों के लिए यह सप्ताह मीन राशि वालों के लिए इतना अच्छा नहीं होगा, इसलिए अगर आप कुछ रजिस्ट्री करने का सोच रहे हैं या जमीन लेने का सोच रहे हैं तो उसको अगले सप्ताह पे टाल देना चाहिए, यह आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। मीन राशि वालों को अपनी पत्नी से मधुर संबंध रखना चाहिए, उसको कुछ लाल रंग की वस्तु गिफ्ट करना चाहिए, यह आपको और आपकी पत्नी के प्रेम को बढ़ाएगा। मन मुटाव दूर होंगे, संतान पक्ष की चिंता है वह भी आपकी समाप्त होगी। तो कोशिश करें यह सप्ताह आप अपना अच्छे से मनाएं और
यदि आप इस सप्ताह में केला लेकर के उसे किसी गाय को खिलाते हैं, या फिर आप 3 केले मंदिर में चढ़ाते हैं, या फिर 7 हल्दी गांठ उसको पूजन करके, रोरी लगा करके, चंदन लगा करके, यदि आप उस 7 हल्दी गांठ को गुरुवार के दिन स्थापित करते हैं और अगले हफ्ते तक उसको स्थापित करके अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो यह भी आपको फायदा पहुंचाएगी। जय श्री राम। त्रिपुरा में पीएम ने चुनावी रैली को किया संबोधित। लेफ्ट और कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले अब डर नहीं सुरक्षा का माहौल।